अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 23 जुलाई है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने सबसे बड़ी खबर रखनी है कि किस तरह से शहबाज सरकार का खात्मा होने जा रहा है। इस हवाले से 3 से 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है और डिफरेंट नोयत की खबरें आपके सामने रखनी है कि किस किस तरह से शहबाज शरीफ का खात्मा होने जा रहा है। नंबर 1, अपना सगा भाई नवाज शरीफ इतना ज्यादा गुस्से में है, इस तरह से नवाज शरीफ का मीटर घूमा हुआ है। लंदन से फौरी तौर पे नवाज शरीफ की जानब से शहबाज शरीफ को यह हुक्म दिया गया है, खबरदार फौरी तौर पे हुकूमत छोड़ दो, फौरी तौर पे रिजाइन करो, छोड़ो हुकूमत, कुर्सी से नीचे उतरो। तुमने मेरी पार्टी को तबाह कर दिया है, तुम मेरी पार्टी चलाने के काबिल भी नहीं हो। आज के बाद मेरी पार्टी की कमांड मेरी बेटी मरियम नवाज करेगी। तुम्हें फौरी तौर पे हुकूमत छोड़नी होगी। हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अगर तुम समझते हो कि चंद महीने हम हुकूमत चलाकर मसाइल हल कर लेंगे तो जान लो मसाइल मजीद बढ़ेंगे। मसाइल कम नहीं होने वाले बल्कि मसाइल बढ़ते जाएंगे। लिहाजा फौरी तौर पर रिजाइन करो, और ना सिर्फ रिजाइन करो, तुमने और तुम्हारे बेटे ने हमारे बने बनाए नैरेटिव, हमारे बने बनाए प्रोपेगंडे का बेड़ा गर्क कर दिया है। तुमने हमारे बयानिए वोट को इज्जत दो को खाक में मिला दिया है। तुमने हमारी अगले 5 साले को खाक में मिला दिया है। अब अगले 10 साल तक भी हमारी हुकूमत नहीं बनने वाली। और इस वक्त जनाब नौयत ये आ चुकी है, नजम सेठी जैसा जाती मुलाजम शरीफ माफिया का वो ये कहने पर मजबूर हो गया है कि नून लीग की कोई बंदा भी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले सैयद तलत हुसैन भी ये बात कर चुके हैं कि नून लीग की अब कोई टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। नजम सेठी कहते हैं कि मेरी बीवी जुगनू मोहसिन जो कि MP है पंजाब असेंबली के अंदर, वो भी ये कहती हैं कि नून लीग की मकबूलियत तेजी से नीचे गिर रही है। और याद करें, आज से चंद साल पहले जब कोई MNA भारी अक्सरियत से वोट लेके नवाज शरीफ के पास जाता था तो नवाज शरीफ उसे मुंह नहीं लगाते थे। अगर मुंह लगा लेते थे तो वो कहता था कि नवाज शरीफ साहब, मियां साहब, मैं 50,000 की बर्तरी के साथ आया हूं, मैं 90,000 की अक्सरियत लेकर आया हूं वोटों की। तो आगे से नवाज शरीफ हंसता था, उस MNA या MPA का मजाक उड़ाता था और कहता था कि अगर हम खंबे को भी टिकट दे दें, वो भी MPA या MNA बन जाए, ये सारा वोट तो शेर का है, ये सारा वोट तो मियां नवाज शरीफ का है। तुम्हारी इसमें क्या है? तुम्हारी किस्मत कि हमने तुम्हें सिलेक्ट किया, हमारी नवाजिश कि हमने तुम्हें टिकट दी और तुम जीत गए। उस नून लीग का जनाब ये हाल हो चुका है कि उनकी कोई टिकट भी लेने के लिए तैयार नहीं। खबर नंबर 2, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि वफाक वेंटिलेटर पर है, जब चाहें उसका स्विच बंद कर सकते हैं। हमने फैसला करना है कि वफाक में तब्दीली कब लानी है। आज हमारा कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है, उसके अंदर हम फैसला करेंगे कि इंपोर्टेड माफिया को वफाक से कब हमने उठाकर बाहर फेंक देना है। सूरती हाल ये हो चुकी है कि जैसे ही आप इस्लामाबाद क्रॉस करते हैं तो वहां पे बैनर लगे हैं कि इख्तिताम हदूद शहबाज शरीफ, और आगे आगाज हदूद इमरान खान। यानी जहां जहां पे चारों तरफ इमरान खान की हुकूमत और सिर्फ एक 20 किलोमीटर के शहर के अंदर जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर बटा हुआ है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, वहां तक शहबाज शरीफ महदूद रह गया है। अब एंकर इमरान रियाज
जिनको गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद के टूल प्लाजा से और कहा गया था ये पंजाब में आता है, तो अब तो मोटरवे से नीचे उतरे, जो इस्लामाबाद का टूल प्लाजा आता है वहां तक भी शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है। तो पीटीआई ने भी जनाब फैसला कर लिया है बहुत जल्द कि किस तरह और कब उन्होंने वेंटिलेटर पर लगी हुई इस हुकूमत को, इस गंद के टोकरे को हमने उठाकर बाहर फेंक देना है। तीसरी खबर जरा सुनिए, इत्तेहादी जमातें, जिसमें बड़ी इत्तेहादी जमात आप कह लें MQM, जिनके हिस्से में बदनामी और जूतों के सिवा कुछ भी नहीं आया, उन्होंने भी ये फैसला कर लिया है कि वो भी अब उड़ जाएंगे, क्योंकि वो तो इशारों पे चलते हैं ना, वो तो बाप के कहने पे चलते हैं ना। बाप का बाप आंख से इशारा करता है और MQM उधर ही भाग जाती है। खबर ये आ रही है MQM ने भी उड़ने का फैसला कर लिया है, और MQM गई तो इसका मतलब यह कि 6 सीटें आपके हाथ से निकल गई, 2 सीटों पर आपका वज़ीर आज़म टिका हुआ है, तो फिर भी आपकी हुकूमत गिर जाएगी। 3 चीजें मैंने आपको बता दी। नंबर 1, नवाज शरीफ ने कह दिया है कि घुस बैठिए, नीचे उतरो मसनद से और पार्टी भी छोड़ो और मरियम नवाज को कमांड दो। नंबर 2, इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि कब वफाक में तब्दीली लानी है, कब शहबाज शरीफ को उठाकर बाहर फेंकना है। नंबर 3, इत्तेहादी जमातें जो हैं वो छोड़ रही हैं, जिसमें बड़ी इत्तेहादी जमात MQM है। नंबर 4, बाप का बाप न्यूट्रल, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, जरदारी के साथ मामला तय हुए हैं। मुबैना तौर पे DG ISI भी दुबई के अंदर मौजूद थे, और खबरें ये हैं कि जरदारी को भी नए इलेक्शन के लिए मना लिया गया है। पहले फजलुर रहमान और बाकी जमातें जो हैं वो डटी हुई थी कि हम नहीं छोड़ेंगे हुकूमत, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि जैसे ही रात को चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ लिया है पंजाब की वजारत आला का, तो उनको भी पता चल गया है कि हमारी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद तक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने गवर्नर तक नहीं लगा सकते, तो लिहाजा अब हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जबकि पांचवी खबर भी सुन लीजिए शहबाज शरीफ के धड़न तख्ते की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इतलात अंदलीब अब्बास साहिबा, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की है। पिटीशन ये है कि शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर नायल किया जाए, वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाए। क्योंकि उन्होंने वजीर आज़म होते हुए एक मफरूर इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ के सामने मुल्की मामलात डिस्कस किए लंदन के अंदर जाके। नंबर 2, सुलेमान शहबाज और हुसैन नवाज, ये दोनों मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, मुजरम हैं, इनको अहम सफारती सरकारी मीटिंग्स के अंदर शिरकत करवाई, सऊदी अरब के अंदर भी, तुर्की के अंदर भी। तो लिहाजा ये कौम की, मुल्क की, आइन की तौहीन है। लिहाजा इस तौहीन के ज़िम्रे में शहबाज शरीफ को कुर्सी से उतारा जाए। तो ये मैंने 5 से 6 चीज़ें आपको बता दी हैं, जिसके तहत अगर एक भी काम हो जाए, जो कि हो सकते हैं बड़े बड़े काम, क्योंकि अब उल्टा पहिया घूमना शुरू हो गया है, इंपोर्टेड का गुरूर खाक में मिल चुका है, तो इंपोर्टेड किसी तरह भी बचने वाला नहीं है। दोस्त मजारी फ़िरौन बल्कि लोटा जिसने गद्दारी की पीटीआई से और इस सारे मामले को मुतनाज़ा बनाया और इस सारे गंदे खेल का वो हिस्सा बना, उसके खिलाफ भी काफ लीग ने और पीटीआई ने अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है। यानी उसको भी अब पंजाब असम्बली से उठाकर बाहर फेंकने की तैयारी कर ली गई है। जब वो डिप्टी स्पीकर नहीं रहेगा तो वो मुनरफ होगा, उसने पार्टी पॉलिसी से इनराफ किया, तो उसको फिर पंजाब असम्बली से भी उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो लिहाजा लोटो की यही सजा होती है। जबकि वो तमाम लोग जो जुल्म कर रहे थे पंजाब के अंदर, परवेज इलाही जैसे ही वज़ीर आला बने हैं, CCPO लाहौर बिलाल सदीकी, DPO जंग सरदार ग्यास और एंटी करप्शन के जो DG हैं लाहौर से, वो और जंग के जो आपके DPO मैंने कह दिया, वो भी, उनको भी उतार दिया गया है और उनकी खदमात भी एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न यानी वफाक के हवाले कर दी गई हैं। तो इस वक्त इंपोर्टेड माफिया छुट्टी हो चुकी है, दोस्त मजारी की छुट्टी हो चुकी है और नवाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एडवोकेट जनरल शौकत का भी, शहजाद शौकत का भी इस्तीफ़ा आ चुका है पंजाब से और MQM भी छोड़ने जा रही है। अब है जश्न के दिन, अब है कप्तान की वापसी। अली मोहम्मद खान ने कहा था
मेरा लीडर दोबारा कौम की ताकत से, अवाम की ताकत से वापस आएगा। अब वापसी होने जा रही है, लिहाजा आज रात 10 बजे लोग बाहर निकलेंगे यौम तशक्कुर मनाने के लिए, और इमरान खान रात 10 बजे कौम से खिताब करने जा रहे हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।